इस वीडियो में हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। इसे हम सिंटैक्स भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देख रहा होगा कि पहला रूल लिखा हुआ है। पहला रूल क्या कहता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे कि यहाँ पर ही जो है मेरा सब्जेक्ट है और बोझ मेरा वर्ब है। तो यहाँ पर ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है और यहाँ बोझ जब ईएस लगा हुआ तो सिंगुलर वर्ब हो गया, है ना। तो सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, यही नियम होता है प्रयोग का, है ना। और प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं कि एग्जाम्पल दूसरा लेते हैं कि जैसे कि दे क्या है, दे प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके साथ वर्ब क्या होगा, गो। ये प्लूरल वर्ब हो गया और ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, है ना। दूसरा रूल क्या कहता है, दूसरा रूल कहता है कि जब मेन वर्ब में यस या यस जुड़ता है, जब मेन वर्ब में यस या यस जुड़ता है तब वह सिंगुलर वर्ब हो जाता है। लेकिन जब नाउन में यस या यस जुड़ने पर जुड़ा जाता है तो वह क्या प्लूरल हो जाता है। जैसे नाउन बॉय क्या है, नाउन है, तो बॉय जब नाउन है तो उसमें यस जुड़ेंगे तो जो बॉय बनेगा वो प्लूरल बनेगा। लेकिन मेन वर्ब यहाँ पर प्ले क्या है, मेन वर्ब, तो मेन वर्ब में जब यस जोड़ेंगे तो जो यहाँ पर यस बना है सिंगुलर, यहाँ प्ले जो है वो सिंगुलर वर्ब हो गया, है ना। तो मेरे ख्याल से दोनों रूल जो मैंने लिखा हूँ वो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर तीसरा रूल है, रूल नंबर तीसरा है। इसमें हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो प्रोनाउन लिखा हुआ है बी यू दे वो प्लूरल प्रोनाउन होता है। ये जो है प्लूरल प्रोनाउन होता है, ठीक है। और मैं दाएं तरफ जो लिखा हूँ ये जो है वो सिंगुलर प्रोनाउन है, ठीक है, सिंगुलर प्रोनाउन है। और यहाँ पर जो मैं नोट में लिखा हूँ ये सारे के सारे वर्ब दिया हुआ बाएं तरफ और दाएं तरफ भी वर्ब दिया हुआ है। ये भी का 5 रूप, मतलब कि ये वर्ब मेन वर्ब का 5वां रूप है। मेन वर्ब का 5वां रूप हमेशा सिंगुलर में होता है। डज भी सिंगुलर में होता है, हाइज भी सिंगुलर में होता है, वाज भी सिंगुलर में होता है और इज भी, मतलब सारे के सारे जो मैंने यहाँ पर लिखा हूँ ये सारा सिंगुलर वर्ब है ना। इस बात को ध्यान रखो कि सारा सिंगुलर वर्ब है। जो भी एक्शन वर्ब होता है उसमें भी 5 मतलब यस लगा अगर जो रहता है, मेन वर्ब में यस या यस लगा रहता है तो वो भी 5 हो जाता है और वो सिंगुलर वर्ब होता है, ठीक है। लेकिन जो मेन वर्ब है ना, ब्रिटिश इंग्लिश से ही बना हुआ है मेन वर्ब, वो जन्म से ही मतलब कि उसका जो उत्पत्ति हुआ है वहाँ से ही वो क्या हमेशा प्लूरल में ही रहता है। तो ये आर, बेयर, हैव, डू और वर्ब का मेन वर्ब का पहला रूप जो हमेशा क्या होता है, प्लूरल वर्ब होता है, ठीक है। तो ये इस बात को ध्यान रखना कि कौन से सिंगुलर वर्ब है कौन सा प्लूरल वर्ब है। अगर पहचानने नहीं आएगा तो हम सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे, सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन कैसे करेंगे। तभी तो इस चैप्टर का नाम रखा गया है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, है ना। और इसे दूसरा नाम सिंटैक्स भी कहते हैं। तो इसको ध्यान में रखना कि कौन कौन से प्रोनाउन प्लूरल होते हैं और कौन कौन से प्रोनाउन सिंगुलर होते हैं। इसी तरह से कौन कौन से वर्ब सिंगुलर होते हैं और कौन कौन से वर्ब प्लूरल होते हैं। तभी हम अच्छी तरह से सिंटैक्स एग्रीमेंट करवा सकते हैं, ठीक है। अब एक्सेप्शन एक ये है कि सिंगुलर भले ही आई भले ही सिंगुलर प्रोनाउन है ना। ये बहुत ही एक्सेप्शन, मेन एक्सेप्शन है कि आई भले ही सिंगुलर प्रोनाउन है लेकिन इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है ना। आई भले ही सिंगुलर प्रोनाउन है लेकिन इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है, सिर्फ एम और बाज को छोड़ करके, क्योंकि बाज सिंगुलर वर्ब है और एम भी सिंगुलर वर्ब में ही माना जाता है, ठीक है। लेकिन इसके साथ क्या था, आई के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसा कि मैं देख रहा हूँ नीचे के एग्जाम्पल में कि आई सिंगुलर सब्जेक्ट, आई सिंगुलर प्रोनाउन है, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट कह सकते हैं। लेकिन ये हैव जो है ये प्लूरल वर्ब है। जैसा कि मैंने यहाँ पर लिख दिया कि हैव जो है वो प्लूरल वर्ब है ना। हैव क्या, प्लूरल वर्ब। तो इसीलिए मैंने लिखा कि आई भले ही सिंगुलर प्रोनाउन है लेकिन इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। तो आई सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया
लेकिन वर्ब क्या है, प्लूरल वर्ब हैव हो गया। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है, आई प्ले क्रिकेट। तो आई सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, सिंगुलर प्रोनाउन, लेकिन जो वर्ब है ये प्ले V1 है, और V1 हमेशा ब्रिटिश इंग्लिश से ही हमेशा वो प्लूरल में ही रहता है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल यहाँ पर हो गया, है ना। तो ये एक्सेप्शन है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये एक्सेप्शन में है, क्योंकि हम नियम में पढ़े हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन के कारण सिंगुलर सब्जेक्ट के कारण सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब प्रयोग किया गया है, ये एक्सेप्शन है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एक्सेप्शन क्या है, ठीक है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सिंगुलर वर्ब, प्लूरल वर्ब और प्लूरल प्रोनाउन, नीचे जो उदाहरण दिया है उसको अलग अलग लिखना है, ठीक है। तो देख लेते हैं कौन कौन से प्लूरल प्रोनाउन है, कौन कौन से प्लूरल वर्ब है, कौन कौन से सिंगुलर वर्ब है। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल में लिखते हैं, इसको बनाते हैं कि कौन कौन से सिंगुलर वर्ब है, ठीक है। उसको हम एक कैटेगरी में लिखेंगे। कौन कौन से प्लूरल वर्ब है उसको हम एक कैटेगरी में लिखेंगे, और कौन कौन से प्लूरल प्रोनाउन है उसको हम एक कैटेगरी में लिखेंगे, है ना। सिंगुलर वर्ब भी अगर जो होगा तो उसको सिंगुलर नाउन भी होगा तो उसको देख लेंगे। तो सिंगुलर वर्ब क्या है, ये प्ले मतलब क्या आता है, खेलना। और प्ले जो है इसमें यस लगा हुआ है, जब वर्ब में है, प्ले खेलना वर्ब है, और वर्ब में जब यस लगता है तो वो सिंगुलर वर्ब हो जाता है ना। ये प्लेज क्या है, सिंगुलर वर्ब है, तो सिंगुलर वर्ब में लिख देंगे प्लेज, ठीक है। लेकिन बॉयज क्या है, लड़का है, तो बॉयज नाउन है, और नाउन में जब यस लगा रहता है तो प्लूरल नाउन होता है, तो बॉयज यहाँ पर हम लिखेंगे कि बॉयज, ये हो गया। इसी तरह से स्लीप मतलब सोना होता है, तो स्लीप ये एक्शन वर्ब है, मेन वर्ब है, मेन वर्ब हमेशा प्लूरल ही होता है, तो स्लीप क्या हो जाएगा, प्लूरल वर्ब हो जाएगा, स्लीप प्लूरल वर्ब के कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से राइट मतलब होता है लिखना, तो लिखना भी क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया, है ना। तो मेन वर्ब के कैटेगरी में क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा मेन वर्ब के कैटेगरी में। इसी तरह से गो क्या है, गोज जो है मेन वर्ब, लेकिन इसमें यस या यस लगा हुआ है। जब मेन वर्ब में यस या यस लगा रहता है तो सिंगुलर वर्ब होगा, इसको हम कैटेगरी किस कैटेगरी में रखेंगे, सिंगुलर वर्ब के कैटेगरी में रखेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, गोज, है ना। इसमें सेपरेट करना था कि कौन कौन सा सिंगुलर वर्ब है, कौन कौन सा प्लूरल वर्ब है। टीच यहाँ पर मेन वर्ब है, और मेन वर्ब हमेशा क्या होता है, प्लूरल में होता है, इसको प्लूरल वर्ब के कैटेगरी में रखेंगे, टीच को प्लूरल वर्ब के कैटेगरी में रखेंगे। इसी तरह से ड्रिंक्स एक्शन वर्ब है, मेन वर्ब है, और जब मेन वर्ब में यस या यस लगता है, जब मेन वर्ब में यस या यस लगता है तो वो सिंगुलर हो जाता है, लेकिन नाउन में जब यस या यस लगता है तो प्लूरल होता है। तो ये वर्ब में यस या यस लगा हुआ है तो सिंगुलर वर्ब होगा, तो सिंगुलर वर्ब के कैटेगरी में डालेंगे, ये हो जाएगा ड्रिंक्स जो है सिंगुलर वर्ब के कैटेगरी में डाल दिया हूँ। यहाँ पर देखो मैंगोज ये नाउन है, और नाउन में जब यस या यस लगता है तो सिंगुलर नाउन होगी, प्लूरल नाउन हो गया, क्योंकि नाउन में जब यस या यस लगता है तो प्लूरल नाउन होगा, तो प्लूरल नाउन के कैटेगरी में रखेंगे मैंगोज को, ठीक है, मैंगोज को इसमें रखेंगे। इसी तरह से टॉयज भी नाउन है, ऐसा मत समझना कि यस लगा हुआ है तो यहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब में डाल देंगे, नहीं, ये नाउन है। टॉयज जो नाउन में यस या यस लगता है तो प्लूरल हो जाता है, तो प्लूरल नाउन के कैटेगरी में रखेंगे, नहीं कि इसमें डाल देंगे, है ना, इस बात को ध्यान रखो। इसी तरह से सिंग्स क्या है, एक्शन वर्ब है, मेन वर्ब है, और जब मेन वर्ब में यस या यस लगता है तो सिंगुलर वर्ब बनता है, तो इसका कैटेगरी सिंगुलर वर्ब में लिखेंगे सिंग्स यहाँ पर। और ब्रिंग मतलब होता है लाना, एक्शन वर्ब है, और जब एक्शन वर्ब हमेशा क्या होता है, ब्रिटिश इंग्लिश से ही प्लूरल में ही रहता है ना, इसका जब उत्पत्ति हुआ था तब से ही, तो ब्रिंग क्या होगा, प्लूरल वर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब कन्फ्यूजन नहीं होगा कि कौन सिंगुलर वर्ब होता है, कौन प्लूरल वर्ब होगा, है ना। ये बेसिक सा एग्जाम्पल लिए पहचानने के लिए, ताकि पहचान सको। स्टार्ट। इस वीडियो में हम फिल इन द ब्लैंक्स भर रहे हैं, जो कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का है, ठीक है। तो देखते हैं, मैंने जो नियम बताया उसके अनुसार भरेंगे। यहाँ पर ही जो है सिंगुलर प्रोनाउन है ना, सिंगुलर प्रोनाउन है। मैंने इसका एग्जांपल भी दिया था कि कौन कौन से सिंगुलर प्रोनाउन है, कौन कौन से सिंगुलर वर्ब है। तो मेरे ख्याल से पहचानने के लिए आ गया होगा कि कौन सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, कौन सिंगुलर प्रोनाउन है, और कौन से प्लूरल प्रोनाउन है, और कौन सा प्लूरल
सब्जेक्ट है, तो ही सिंगुलर सब्जेक्ट है। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ नियम होता है कि सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होना चाहिए। तो पहले तो ये पहचानो कि इन दोनों में कौन सिंगुलर वर्ब है, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब चाहिए, पहचानेंगे तभी ना। तो वर्ब में जब यस या यस लगता है तब सिंगुलर होता है, तो ये सिंगुलर वर्ब है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के अनुसार सिंगुलर वर्ब का प्रयोग यही ना होगा, प्लेज ना होगा। ऐसा मत समझना कि इसमें यस लगा हुआ तो ये प्लूरल वर्ब हो गया, नहीं। वर्ब में जब यस या यस लगता है तो वो सिंगुलर होता है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, यही तो नियम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। यहाँ पर शब्द क्या हो जाएगा, सिंगुलर ये है, सिंगुलर वर्ब क्या है, प्लेज है, यस जिसमें लगा हुआ, ठीक है। इसी तरह से सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, है ना, यही नियम है। तो सिंगुलर वर्ब कौन सा, ये है कि ये है, तो सिंगुलर वर्ब ये होगा जिसमें यस लगा हुआ वर्ब वाला में, तो ये सिंगुलर वर्ब हो जाएगा, टीचेज हो जाएगा। इसी तरह से सिंगुलर सब्जेक्ट ये इट सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, तो जिसमें यस लगा हुआ वर्ब में वो सिंगुलर हो जाएगा, ड्रिंक। गिव्स सिंगुलर हो जाएगा, तो गिव्स यहाँ पर भरेंगे, ठीक है। मैं लिख देता हूँ कि जो भरा यहाँ पर प्लेज यस वाला हो जाएगा। इसी तरह से इसमें टीचेज हो जाएगा, सी टीचेज अस, सी टीचेज इंग्लिश हो जाएगा। इसी तरह से इट गिव्स हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यस लगने से ही सिंगुलर वर्ब बनता है। अब देखो यू प्लूरल वर्ब है, यू प्लूरल प्रोनाउन है, मतलब प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी प्लूरल होगा, और मेन वर्ब तभी प्लूरल होता है कि जब उसमें यस या यस नहीं लगा रहता है ना। मेन वर्ब हमेशा प्लूरल से ही रहता है, पहले से ही प्लूरल रहता है। तो ड्रिंक क्या हो गया, प्लूरल होगा, और यस लगने पर तो वो सिंगुलर हो जाता है, तो ये नहीं चाहिए हमको, ड्रिंक चाहिए। तो यू के साथ क्या हो जाएगा, ड्रिंक हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से दे प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब राइट होगा, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इसी तरह से बी प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब क्या होगा, इट हो जाएगा, है ना। और दे भी प्लूरल सब्जेक्ट है तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब क्या होगा, रीड होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर मैंने बताया था कि आई एक्सेप्शन होता है, मतलब सिमिलर रहते हुए भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे ज़बरदस्ती। यहाँ पर क्या होगा, प्ले हो जाएगा, प्ले प्लूरल वर्ब है, और रीड क्या है, प्लूरल वर्ब है, तो यहाँ पर ही रीड देंगे, क्योंकि आई एक्सेप्शन है, सिंगुलर सब्जेक्ट होते हुए भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। तो प्ले प्लूरल वर्ब है ही, रीड प्लूरल वर्ब है ही, तो ये सेंटेंस सही हो गया, ठीक है। इस वीडियो में हम सिंटैक्स के क्वेश्चन लिए हैं, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, मतलब कि इस सभी सेंटेंस जो हम 4 को लिए हैं कि बताइए कि इसमें कहाँ पर गलती है, पार्ट ए में गलती है कि पार्ट बी में गलती है कि पार्ट सी में गलती है कि नो एरर, मतलब कि जो पहला सेंटेंस लिखा हुआ है उसमें कहाँ पर गलती है ये खोजना है। अगर जो गलती नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, नो एरर, मतलब कि जो सेंटेंस दिया हुआ है उसमें कोई भी गलत नहीं है, कहीं पर भी नहीं गलत है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ईच ऑफ वी आर नॉट गिल्टी एंड फुलिश। तो मैं सब कुछ समझ देता हूँ 15 सेकंड के लिए कि बताइए किस पार्ट में एरर है कि एरर है ही नहीं। तो नियम ये होता है कि ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के तुरंत बाद ये जो प्रोनाउन होता है वो प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में होता है, और वहाँ पर प्लूरल प्रोनाउन होना चाहिए, न कि सब्जेक्टिव केस का। तो यहाँ पर जो वी लिखा हुआ है वो सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन है ना, तो ये सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन नहीं होना चाहिए बल्कि ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन होना चाहिए, अस होना चाहिए, ठीक है। तो पहला गलती तो ये हुआ कि बी की जगह पर अस होगा, और दूसरा गलती है कि भले ही यहाँ पर प्रोनाउन या नाउन प्लूरल होता है, लेकिन वर्ब जो हमेशा वो सिंगुलर होता है। ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ जब भी शुरू होता है सेंटेंस, है ना, तो वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है। तो यहाँ पर ये आर नहीं हो करके इज होगा, ठीक है, ये जो आर लिखा हुआ वहाँ पर ही इज होगा, ठीक है। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन में देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, नाइदर ऑफ अस आर प्रेजेंट इन द क्लास। तो इस दूसरे क्वेश्चन में 2 सेकंड का मौका देता हूँ कि बताइए कि कहाँ पर गलती है। तो ये भी उसी तरह का नियम होगा, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि नाइदर ऑफ अस, तो अभी मैंने बताया कि नाइदर ऑफ, ईच ऑफ के तुरंत बाद प्लूरल प्रोनाउन होना चाहिए। तो अस जो है प्लूरल प्रोनाउन है, और ऑब्जेक्टिव केस का भी प्रयोग होना चाहिए, तो ऑब्जेक्टिव केस का भी प्रयोग किया गया है। लेकिन यहाँ पर ये गलती है कि
यहाँ पर वर्ब जो है वो सिंगुलर होना चाहिए था, लेकिन सिंगुलर नहीं है। यहाँ पर इज होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर आर है ना। तो पार्ट ए में गलती है, इसमें भी पार्ट ए में गलती है, ठीक है, एरर है। अब चलते हैं हम थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर। थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि नन ऑफ दियर्स इज इंटेलिजेंट एंड क्लेवर। तो यहाँ पर देखने से पता चलता है कि नन ऑफ के बाद, मैंने अभी तुरंत बताया कि नन ऑफ के बाद ऑब्जेक्टिव केस के प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग होता है। तो यहाँ तो ये पॉजिटिव प्रोनाउन दिया हुआ है। पॉजिटिव प्रोनाउन तभी प्रयोग करते हैं जब किसी ना किसी नाउन का जिक्र किया होता है, लेकिन ये सेंटेंस को पढ़ने पर कहीं नहीं ऐसा नाउन दिया हुआ है। ये भी एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है। किसी भी आदमी या किसी भी चीज के बारे में, नाउन के बारे में बात नहीं किया गया है। तो यहाँ पर पॉजिटिव प्रोनाउन कैसे आ गया? तो यही गलती हो गया। यहाँ पर क्या होना चाहिए? देम होना चाहिए, ठीक है। डियर्स का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? देम होगा। देम क्या है? प्लूरल प्रोनाउन है, और प्लूरल प्रोनाउन ही होना चाहिए। नन ऑफ के बाद, आइदर ऑफ के बाद, नाइदर ऑफ के बाद तुरंत में प्लूरल प्रोनाउन होना चाहिए, या तो प्लूरल नाउन होना चाहिए। तो डियर्स की जगह पर क्या होगा? देम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कॉमन पार्ट ए में गलत है, एरर। यहाँ पर इज जो लिखा हुआ सही है, क्योंकि भले ही प्रोनाउन या नाउन यहाँ पर प्लूरल होता है, लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है। तो ये भी सही है, इंटेलिजेंट भी सही है, और बाकी सब जगह सही है, ठीक है। तो अब हम चौथा नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि नाइदर ऑफ डियर ब्रदर इज नॉट ब्रेव एंड ऑनेस्ट, ठीक है। तो इसमें देखिए कि किस पार्ट में एरर है। तो अभी मैंने बताया कि आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, नन ऑफ के तुरंत बाद प्लूरल प्रोनाउन होना चाहिए, और वो भी ऑब्जेक्टिव केस में या तो प्लूरल नाउन होना चाहिए। तो ये तो एडजेक्टिव है, नाउन तो ये है, तो इस नाउन को प्लूरल होना पड़ेगा। तो मतलब कि ब्रदर नहीं होकर के ब्रदर्स होगा, यहाँ पर यस लगेगा, है ना। पार्ट ए में यही गलत था। यहाँ पर वर्ब सिंगुलर होता है इज, तो ये सही है, क्योंकि नन ऑफ, आइदर ऑफ के तुरंत बाद भले ही प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग होता है या तो प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है, लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर में रहता है। तो यहाँ पर सिंगुलर दिया हुआ तो सही है, एडजेक्टिव भी सही है, और दोनों तरफ के कोऑर्डिनेट कंजंक्शन एंड जोड़ रहा है, तो दोनों पॉजिटिव वर्ड एडजेक्टिव है, तो ये भी सही है। बस पार्ट ए में गलत क्या था कि ब्रदर्स, ब्रदर ना होकर के ब्रदर्स यस लगेगा, ठीक है। ये सभी जो मैंने क्वेश्चन लिखा उसी का ये नियम लिखा हुआ है कि ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, नन ऑफ के बाद हमेशा तुरंत बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग करते हैं या प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर देखा हूँ, ठीक है। लेकिन हमेशा इसके तुरंत बाद वर्ब सिंगुलर में होता है। अगर यहाँ पर वर्ब प्लूरल में देगा, प्लूरल में देगा तो गलत हो जाएगा। यहाँ भी अगर जब वर्ब प्लूरल में देगा तो गलत हो जाएगा, है ना। तो मेरे ख्याल से ये 4 एग्जाम्पल से आपको इस रूल का पता चल गया होगा कि किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। स्टार्ट देखते हैं। ये भी 4 क्वेश्चन मैंने लिया हूँ, ये दूसरे रूल पर दिया हुआ है। उससे पहले मैं आपको 10 सेकेंड का मौका देता हूँ कि बताइए कि जो सेंटेंस लिखा हुआ उस किस पार्ट में एरर है कि बिल्कुल एरर नहीं है ना। यहाँ पर मैं ई पार्ट भी बना देता हूँ, नो एरर, नो एरर। तो बताइए कि किस पार्ट में एरर है कि बिल्कुल एरर नहीं है, ठीक है। तो मैं देखता हूँ क्वेश्चन को पढ़ करके। बोल रहा है कि ईच मैन इज प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड। तो यहाँ पर ईच के तुरंत बाद जो नाउन प्रयोग होता है वो हमेशा सिंगुलर में रहना चाहिए। ईच एवरी के तुरंत बाद जो नाउन प्रयोग होता है वो हमेशा सिंगुलर में रहना चाहिए, लेकिन ये सिंगुलर में नहीं है। और तुरंत वर्ब भी सिंगुलर में रहना चाहिए। तो वर्ब तो सिंगुलर में है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये सही है। लेकिन यहाँ पर जो नाउन लिखा हुआ वो सिंगुलर में नहीं है, तो पार्ट ए में गलत है। और मेन की जगह पर क्या होना चाहिए? मैन होना चाहिए, या मैन होना चाहिए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको 1 नंबर क्वेश्चन में एरर पता चल गया होगा, और एरर का कारण भी पता चल गया कि किस कारण से यहाँ पर गलत था, ठीक है। 1 नंबर क्वेश्चन में। दूसरा नंबर देखते हैं क्वेश्चन। एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल्स आर इंटेलिजेंट, है ना। तो इसमें कौन सा, किस पार्ट में एरर है? पार्ट ए में गलत है कि पार्ट बी में गलत है कि पार्ट सी में गलत है कि इस क्वेश्चन में एरर है ही नहीं। तो अभी मैंने बताया है कि ईच एवरी के बाद तुरंत वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, वीडियो तुरंत नाउन जो रहता है,
वो सिंगुलर होना चाहिए, है ना। लेकिन वर्ब क्या होना चाहिए, वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, भले ही यहाँ पर एंड से जुड़ा हुआ हो। ऐसा मत समझना कि एंड से जुड़ा हुआ तो एक व्यक्ति इधर हो गया और एक व्यक्ति इधर हो गया, तो दो व्यक्ति हो गया, तो यहाँ पर ही ये प्लूरल सब्जेक्ट बन गया, तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। ऐसा नहीं होता है। जब भी एवरी या इच से जुड़ा हुआ रहता है तो यहाँ पर हम क्या प्रयोग करते हैं, है ना, वर्ब सिंगुलर में प्रयोग करते हैं। और एवरी के तुरंत बाद वाला नाउन भी सिंगुलर में होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर बॉय सिंगुलर में है, ठीक है। यहाँ भी एवरी के तुरंत बाद गर्ल जो लिखा वो भी सिंगुलर में है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वर्ब जो लिखा हुआ वो प्लूरल में है, तो यहाँ पर वर्ब क्या होना चाहिए, इज होना चाहिए, है ना। यही गलत है। पार्ट बी में क्या गलत है कि आर के जगह पर इज होना चाहिए, ठीक है। इंटेलिजेंट भी सही है, और यहाँ पर नो एरर के तो सवाल ही नहीं है कि यहाँ पर आर के जगह पर इज होगा, है ना। ऐसा मत सोचना कि यहाँ एंड लगा हुआ तो ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया तो प्लूरल वर्ब आर होगा, नहीं। ईच एवरी आता तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह ही काम करता है, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि ईच चिल्ड्रेन वेयर राइटिंग ए स्टोरी। तो अभी भाई मैंने तुरंत बताया कि ईच के तुरंत बाद सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, तो ये भी गलत है तथा ये भी गलत है, दोनों चीज़ गलत है। पहला नंबर तो ईच के तुरंत बाद सिंगुलर नाउन मतलब चिल्ड्रेन ना होकर के चाइल्ड होगा, ठीक है। अब चाइल्ड होगा तो वर्ब भी सिंगुलर क्या होगा, वेयर के जगह पर वाज होगा, है ना। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि पार्ट बी में गलत है ना। पार्ट बी में गलत है, और तो कहीं पर गलत नहीं है, ठीक है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि ईच ऑक्स इज ग्रेजिंग इन द ग्रास इन द फील्ड। तो बताइए कि 4 नंबर क्वेश्चन में कहाँ पर गलत है। तो देखने से पता चलता है कि चेक भी कर सकते हैं कि ईच के तुरंत बाद सिंगुलर नाउन होना चाहिए, तो ये तो है, ऑक्स ही सिंगुलर नाउन ही होता है। और सिंगुलर वर्ब का भी प्रयोग किया गया इज, है ना। इधर वर्ब का चौथा रूप प्रयोग किया हुआ, तो इज के बाद वर्ब का चौथा रूप एक्टिव वॉइस में होता ही होता है। पैसिव वॉइस रहता तो मान भी सकते हैं, उसको चेक करने के लिए बाद में बाई लिखा हुआ रहता है, और बाई लिखा हुआ नहीं मतलब कि ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है और V4 हो सकता है, ठीक है। उसके आगे द ग्रास इन द फील्ड लिखा हुआ है, मतलब कि 4th नंबर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, सेंटेंस लिखा हुआ बिल्कुल सही है, इसका पार्ट नंबर ई हो जाएगा, है ना। पार्ट नंबर ई, नो एरर, इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है। और इसी चारों जो क्वेश्चन मैंने लिया है कॉमन एरर का, उसका ये रूल लिखा हुआ कि ईच एवरी के तुरंत बाद सिंगुलर नाउन का प्रयोग होता है और तुरंत बाद सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है ना। तो यही जो क्वेश्चन लिखा हूँ उसी का ये रूल लिखा हुआ है। मैंने क्वेश्चन पहले इसलिए दिया था ताकि पहले अपना दिमाग लगा, उसके बाद रूल तो पढ़ना है तो तुरंत देख के बना ही दोगे, ठीक है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा ये चारों क्वेश्चन। इस वीडियो में हम अगला रूल डिस्कस कर रहे हैं, ये भी सिंटैक्स का ही है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। आप क्वेश्चन देख रहे होंगे, ये क्वेश्चन है कॉमन एरर का, मतलब ये बताना है कि दिए गए सेंटेंस में कहाँ पर एरर है ना। पार्ट ए में एरर है, गलती है, कि पार्ट बी में गलती है, कि पार्ट सी में गलती है, कि पार्ट डी में गलती है, किस सेंटेंस में एरर है ही नहीं, मतलब गलती है ही नहीं। तो चलते हैं, हम एक एक करके देखते हैं, लेकिन देखने से पहले मैं आप लोगों को 5 सेकंड का मौका देता हूँ कि बताइए कि किस पार्ट में एरर है कि नहीं है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपने सोच लिया होगा कि क्वेश्चन नंबर 1 में कहाँ पर एरर है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, लिखा हुआ है ए हर्ड ऑफ प्लेयर्स। तो यहीं पर गलत है, कभी भी प्लेयर्स होता है तो प्लेयर्स के लिए यहाँ पर कलेक्टिव नाउन जो लिखा जाता है वो हर्ड नहीं लिखा जाता। प्लेयर्स के लिए कलेक्टिव नाउन टीम लिखा जाता है, TEAM टीम लिखा जाता है, या ग्रुप दे सकते हैं, GROUP ग्रुप दे सकते हैं, लेकिन हर्ड प्लेयर्स के लिए प्रयोग नहीं होता है। कभी भी यहाँ पर प्लेयर्स जब लिखा रहेगा तो ऑफ के पहले हर्ड नहीं लगाना चाहिए, टीम लगाना चाहिए, है ना, या दूसरा कलेक्टिव नाउन होता है उस जो कोरस्पोंडिंग रहेगा वो लगाना चाहिए। तो यहाँ पर ही गलती है, पार्ट ए में ही गलती है, बाकी पार्ट बी में सही है ना। क्योंकि जब भी लिस्ट ऑफ कलेक्टिव नाउन का पेयर आता है, जब भी लिस्ट ऑफ कलेक्टिव नाउन का पेयर आता है तो भले ही यहाँ पर ये लिस्ट ऑफ कलेक्टिव नाउन है ना, तो इधर प्लूरल है, प्लूरल प्लेयर्स लिखा हुआ, लेकिन हमेशा वर्ब सिंगुलर होता है ना। मैं इसका रूल भी नीचे मैं लिख दिया हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर डिस्कस कर देता हूँ। तो यहाँ वर्ब सिंगुलर है, सही है,
क्रिकेट भी सही है, इन द फील्ड भी सही है। तो पार्ट ए में गलत क्या था कि हर्ड के जगह पर टीम होना चाहिए। ये नियम होता है कि ए टीम ऑफ प्लेयर्स होता, ना कि ए हर्ड ऑफ प्लेयर्स होता। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि यहाँ कहाँ पर गलत है। आप लोगों ने तो अंदाजा लगा लिया होगा कि कहाँ पर गलत है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि ए प्राइड ऑफ लायंस। देखो मैंने बताया हूँ कि जब भी लिस्ट ऑफ कलेक्टिव नाउन रहेगा तो ऑफ के बाद तुरंत बाद वाला, ऑफ के तुरंत बाद वाला जो नाउन यहाँ पर प्रयोग होता है वो हमेशा प्लूरल में होता है। लेकिन देख रहे हो कि आप ये प्लूरल में नहीं है ना, ये प्लूरल में नहीं है, तो यही गलती है। लायन नहीं होगा, यहाँ पर लायन की जगह पर क्या होगा, लायंस होगा, है ना। ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है, जो कि यहाँ पर प्लूरल नाउन नहीं दिया गया था। मतलब पार्ट ए में गलत है, लायन की जगह पर क्या होना चाहिए, लायंस होना चाहिए। ठीक है, और बात रहा आगे तो देखते हैं, भले ही यहाँ पर प्लूरल नाउन होता है लेकिन वर्ब सिंगुलर होता है। तो ये इज क्या है, सिंगुलर वर्ब है तो सही है ना। टुवार्ड्स द डियर भी सही है, टुवार्ड्स डियर फॉर हंटिंग, मतलब शिकार करने के लिए, है ना। हिरन का शिकार करने के लिए शेरों का दल दौड़ रहा है ना। तो यहाँ पर क्या गलत था, लायन की जगह पर लायंस होना चाहिए। मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आ गया होगा कि कहाँ पर गलत है। तो इसी तरह से बताइए, 2 सेकंड का मौका देता हूँ। तीसरा नंबर क्वेश्चन में कहाँ पर गलत है, बताइए कहाँ पर गलत है तीसरा नंबर क्वेश्चन में। तो हम पढ़ते हैं ए बैंड ऑफ म्यूजिशियंस। तो देखो म्यूजिशियंस के लिए बैंड आता है, बैंड का ही प्रयोग किया था, वो तो सही है। म्यूजिशियंस ऑफ के बाद वाला नाउन प्लूरल होना चाहिए, प्लूरल भी सही है ना। लेकिन यहाँ पर वर्ब सिंगुलर होना चाहिए, तो यहाँ पर वर्ब लिखा हुआ प्लूरल, जो कि गलत है। जब मैंने अभी बताया कि जब भी लिस्ट ऑफ कलेक्टिव नाउन सब्जेक्ट के रूप में काम करता है तो भले ही नाउन यहाँ पर प्लूरल होता है, लेकिन वर्ब जो प्रयोग होता है संगत वर्ब, वो सिंगुलर में रहना चाहिए, और सिंगुलर में आर नहीं होगा, इज होगा। तो मेरे ख्याल से पार्ट बी में गलत है ना, मतलब पार्ट बी में गलत है। आप लोग समझ गए होंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन भी। आगे सही है, सॉन्ग इन द पार्टी, मतलब पार्टी में जो जब म्यूजिशियन का दल था वो क्या कर रहा था, गाना गा रहा था, गा रहा है, इज होगा। ठीक है, उसी तरह से 4 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। बताइए 4 नंबर क्वेश्चन में क्या गलत है। मैं टाइम देता हूँ 5 सेकेंड का, बताइए क्या गलत है। तो मैं यहाँ पर पढ़ता हूँ क्वेश्चन कि ए हीप ऑफ स्टिक्स। तो यहाँ पर लिस्ट ऑफ कलेक्टिव नाउन गलत है। स्टिक्स के लिए लिस्ट ऑफ कलेक्टिव नाउन होता है बंडल, है ना। स्टिक्स के लिए कलेक्टिव नाउन क्या होता है, बंडल। तो यहीं पर गलत है। ऑफ के बाद वाला नाउन तो प्लूरल में है ही, तो सही है ना। ऑफ के बाद वाला नाउन तो प्लूरल में सही है, लेकिन लिस्ट ऑफ कलेक्टिव नाउन गलत प्रयोग किया गया था। हिप नहीं होता, स्टिक्स के लिए हिप नहीं होता, बंडल होता है, ए बंडल। और पार्ट बी में देखते हैं, भले ही यहाँ पर प्लूरल नाउन है, लेकिन वर्ब सिंगुलर में प्रयोग होता है, तो वो भी किया हुआ है, वर्ब सिंगुलर में किया हुआ, अच्छी बात है। तो ये पार्ट बी में भी गलत नहीं है, पार्ट सी में भी गलत नहीं है ना, और पार्ट डी में भी गलत नहीं है। तो पार्ट ए में गलत क्या था, हिप के जगह पर बंडल होना चाहिए। तो मैं यहाँ रूल लिख दिया हूँ, नियम लिख दिया हूँ कि जब भी लिस्ट ऑफ कलेक्टिव नाउन रहे सब्जेक्ट के रूप में, तो ऑफ के तुरंत बाद, जो ऑफ लिखा हुआ है, ऑफ के तुरंत बाद जो नाउन होता है ना, बाद वाला नाउन हमेशा क्या होता है, प्लूरल में प्रयोग होता है। जैसे यस लगा हुआ, यस लगा, प्लूरल में प्रयोग रहता है ना, प्रयोग होता है। लेकिन वर्ब जो होता है, यहाँ पर जो वर्ब लगा हुआ वो हमेशा क्या होता है, सिंगुलर में होता है। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, ये रूल भी समझ में आ गया होगा, और कॉमन एरर भी निकालने के लिए आ गया होगा कि किस तरह से हम कॉमन एरर निकालेंगे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में यहाँ भी 4 क्वेश्चन मैं लिया हूँ। इसमें ये दूसरा नियम का क्वेश्चन है। पहला नंबर क्वेश्चन में कह रहा कि ए नंबर ऑफ प्लेयर्स आर प्लेइंग इन द फील्ड। तो देखते हैं कि किस पार्ट में एरर है ना। तो ए नंबर ऑफ के बाद वाला जो नाम होता है वो प्लूरल में रहना चाहिए, तो प्लूरल में दिया हुआ है। और जब प्लूरल में दिया हुआ तो वर्ब भी प्लूरल में रहना चाहिए, है ना। तो प्लूरल वर्ब आर दिया हुआ है, तो पार्ट ए में भी गलत नहीं है, पार्ट बी में भी गलत नहीं है, और पार्ट सी में तो गलत है ही नहीं। मतलब कि पूरा सेंटेंस सही लिखा हुआ है।
तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, नो एरर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या रहा है, ए नंबर ऑफ बॉय आर। तो ये हम नियम जानते हैं कि ए नंबर ऑफ के बाद, ए नंबर ऑफ या ए लार्ज नंबर ऑफ के तुरंत बाद जो नाउन होता है वो हमेशा प्लूरल में होता है। तो यहाँ पर नाउन जो बॉय लिखा हुआ तो सिंगुलर में है, तो मतलब कि यही गलत है, बॉय ना होकर के क्या होना चाहिए, बॉय होना चाहिए। ये बॉय ही गलत है। और जब बॉय होना चाहिए तो वर्ब क्या होता है, प्लूरल में होता है। तो यहाँ पर वर्ब तो प्लूरल में लिखा हुआ है, आर लिखा हुआ है, रीडिंग इन इंग्लिश, रीडिंग इंग्लिश इन द क्लास। तो इसमें पार्ट ए में गलत था, क्या बॉय की जगह पर बॉय होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 में बॉय की जगह पर बॉय होना चाहिए, गलत क्या है, पार्ट ए में बॉय होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहा है, ए नंबर ऑफ वुमेन आर कुकिंग फूड फॉर फीस्ट, है ना। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन में एरर कहाँ पर है बताइए। ये जो यहाँ पर लिखा हुआ ए नंबर ऑफ के बाद नाउन जो है ये तो प्लूरल में है ही, है ना। वुमेन ऐसा मत कर देना, वुमेन्स मत कर देना प्लूरल बनाने के लिए। ये वुमेन लिखा हुआ है, WOME वुमेन, ये प्लूरल में लिखा हुआ है, तो मतलब पार्ट ए में गलत नहीं है। और जो वर्ब मैंने प्रयोग किया वो भी प्लूरल में होना चाहिए, तो है ही, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में काम करता है ना। ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, इस तरह से रहता है, तो बाद में प्लूरल नाउन आता है, वर्ब भी प्लूरल होगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा, है ना। तो आगे क्या लिखा हुआ, कुकिंग फूड फॉर फीस्ट। तो पार्ट मतलब कि इस सेंटेंस में कहीं भी एरर नहीं है, तो इसमें क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ई यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई, नो एरर। इस सेंटेंस में भी कहीं गलत नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ, ए नंबर ऑफ मेन इज वर्किंग इन द फील्ड, है ना। तो इस क्वेश्चन में कहाँ पर गलत है, ए नंबर ऑफ के बाद जो नाउन प्रयोग होता है वो हमेशा प्लूरल में रहना चाहिए। तो प्लूरल में तो है ही यम, मेन, लेकिन वर्ब यहाँ पर ही प्लूरल होना चाहिए, तो यहाँ पर सिंगुलर दिया हुआ है, तो ये गलत है। ईद के जगह पर क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए। तो यहाँ पर पार्ट बी में गलत है, पार्ट बी में गलत है, इस सेंटेंस का पार्ट बी में गलत है। आगे तो इन द फील्ड सही लिखा हुआ है, मीनिंग भी मेरी गलत नहीं है ना। तो मेरे ख्याल से ये भी नियम समझ में आ गया होगा कि जब भी रहेगा ए नंबर ऑफ, मैंने रूल भी लिख दिया हूँ कि जब ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए गुड मेनी ऑफ, ए ग्रेट मेनी ऑफ सब्जेक्ट के रूप में काम करता है, तो ऑफ के तुरंत बाद जो नाउन प्रयोग होता है ना, ऑफ के तुरंत बाद जो नाउन प्रयोग होता है वो प्लूरल नाउन होता है, एवं वर्ब भी प्लूरल होता है ना। तो वर्ब यहाँ पर ही प्लूरल दिया हुआ है ना, प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, ये भी रूल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। इस वीडियो में हम 4 क्वेश्चन लिखे हैं सिंटैक्स का, ये भी क्वेश्चन सिंटैक्स का ही है। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहला क्वेश्चन कर रहा है द नंबर ऑफ वुमेन इज डांसिंग इन द पार्टी। तो बताइए कि पहला क्वेश्चन में कहाँ पर गलती है, एरर है, कॉमन एरर खोजना है ना। तो पहला क्वेश्चन में कहाँ पर गलती है, जब द नंबर ऑफ सब्जेक्ट के रूप में काम करता है ना, द नंबर के रूप में जब सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा तो उसके ऑफ के तुरंत बाद जो नाउन प्रयोग होता है वो हमेशा प्लूरल में रहना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर गलती, ये प्लूरल नहीं है ना, वुमेन प्लूरल नहीं होता, वुमेन प्लूरल होता है ना, WOMEN वुमेन प्लूरल होगा, है ना। तो यहाँ पर ये गलती है। लेकिन जब द नंबर ऑफ रहता है तो वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है, तो वर्ब सिंगुलर सही है। गलती यहाँ पर वुमेन की जगह पर वुमेन होना चाहिए, ठीक है। और आगे से ये डांसिंग इन द पार्टी, है ना, तो पार्ट ए में एरर है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं द नंबर ऑफ बॉय। तो द नंबर ऑफ लिखा हुआ है, इसके ऑफ के तुरंत बाद वाले जो नाउन है वो प्लूरल में है, वो तो सही है। लेकिन जब द नंबर के साथ सब्जेक्ट के रूप में शुरू होता है तो वर्ब यहाँ पर प्लूरल होता है ना, वर्ब हमेशा क्या होता है, प्लूरल होता है।
लेकिन सॉरी जब द नंबर ऑफ होता है तो वर्ब सिंगुलर होता है, लेकिन अगर जब ए नंबर ऑफ रहेगा तो वर्ब यहाँ पर प्लूरल होता है। तो लेकिन द लिखा हुआ तो यहाँ पर क्या होगा, इज होगा, है ना। यहाँ पर तो पार्ट बी में गलती था, क्या गलती था कि जब द नंबर ऑफ रहता है तो वर्ब सिंगुलर में रहना चाहिए, तो आर के जगह पर इज होगा, ठीक है। द नंबर ऑफ बॉयज इज डिलीवरिंग अ स्पीच ऑन द स्टेज, है ना। थर्ड नंबर क्वेश्चन में देखते हैं अ परसेंटेज ऑफ मैंगोज। इसी तरह से ये भी है अ परसेंटेज, जब ए परसेंटेज रहता है, ए लगा हुआ रहता है तो वर्ब प्लूरल होता है, जो कि यहाँ पर ये दिया हुआ है वर्ब सिंगुलर, तो ये गलत है ना। यहाँ पर क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए। लेकिन इस बात को भी ध्यान रखो कि ऑफ के तुरंत बाद वाला जो नाउन है प्लूरल में रहना चाहिए, अगर जो नहीं है तो वो एरर हो जाएगा, उस पार्ट में क्या होगा, एरर होगा। तो यहाँ पर प्लूरल है तो सही है, लेकिन हाँ ए लिखा हुआ है, ए परसेंटेज ऑफ, तो वर्ब यहाँ पर एक प्लूरल होता है, लेकिन यहाँ पर वर्ब सिंगुलर दिया हुआ था, तो यही गलती है, इज के जगह पर आर होना चाहिए, है ना। तो आगे भी पढ़ लेते हैं, अ परसेंटेज ऑफ मैंगो इज रोटेड इन द बास्केट, है ना। तो पार्ट बी में एरर है, ई के जगह पर आर होना चाहिए। 4 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं the percentage of students are decreasing every year in the school। तो जब द लगा हुआ है, जब द लगा हुआ तो मतलब निश्चित परसेंटेज के बोध रहा है, निश्चित स्टूडेंट का बोध होता है, तो क्या आता है कि सिंगुलर सब, ये सब सब्जेक्ट सिंगुलर के रूप में काम करेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा, तो वर्ब भी यहाँ पर सिंगुलर होना चाहिए, क्योंकि द लगा हुआ तो निश्चितता का बोध हो जाता है। तो यहाँ पर आर लगा हुआ है तो ये गलत है, यहाँ वर्ब क्या होना चाहिए, इज होना चाहिए। और इस बात को भी ध्यान रखना कि ऑफ के बाद वाला नाउन चेक कर लेना चाहिए कि प्लूरल है कि नहीं है ना। तो पार्ट बी में गलत है, आर के जगह पर क्या होना चाहिए, इज होना चाहिए, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन भी उसी तरह का है, द परसेंटेज ऑफ बॉय इज इंक्रीजिंग इन द स्कूल एवरी ईयर। तो देखो कि इज तो लगा हुआ है, क्योंकि द लगा हुआ है, द परसेंटेज तो निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध करवाता है, द परसेंटेज तो सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में काम करता है, तो सिंगुलर वर्ब प्रयोग इज सही है। लेकिन यहाँ पर ऑफ के तुरंत बाद वाला नाउन प्लूरल में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर है नहीं, तो बॉय के गलती है, बॉय के जगह पर बॉयज होना चाहिए, तो पार्ट ए में गलती है। 5वां नंबर सेंटेंस में पार्ट ए में गलती है, पार्ट ए में गलत है। नीचे मैं रूल लिख दिया हूँ, जैसे द नंबर ऑफ द परसेंटेज ऑफ रहे तो तुरंत इसके बाद हमेशा प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है, लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। इस बात को ध्यान रखो, क्योंकि द से निश्चितता का बोध होता है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा, इसलिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। लेकिन जो ऑफ है, ऑफ के तुरंत बाद जो नाउन होता है वो प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है, ठीक है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में हम यहाँ पर 5 सिंटैक्स का क्वेश्चन लिए हैं, इसमें ये पता करना है, फाइंड करना है कि कहाँ किस पार्ट में एरर है, पार्ट ए में एरर है कि पार्ट बी में एरर है कि पार्ट सी में एरर है, कि इस सेंटेंस में कहीं भी एरर नहीं है, इसलिए मैंने लिख दिया अंतिम में डी में तीनों एरर। अगर जो इस सेंटेंस में कुछ भी गलती नहीं है तो आप टिक लगा सकते हो कि नो एरर, इस सेंटेंस में कोई गलत नहीं है। तो हम देखते हैं, माई यहाँ पर लिखा हुआ माई फादर एंड गार्जियन आर गोइंग टू द स्कूल। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर देखो कि एंड से जुड़ा हुआ है गार्जियन एंड फादर, तो जब एक ही नाउन के पहले पॉजिटिव एडजेक्टिव या आर्टिकल लगा रहता है तो उससे एक ही व्यक्ति का बोध होता है, मतलब जो मेरे पिता है वही मेरे गार्जियन भी है। ऐसा नहीं कि मेरे पिता अलग है गार्जियन अलग है, दो व्यक्ति का बोध नहीं हो रहा, यहाँ पर एक ही व्यक्ति है। और जब एक ही व्यक्ति है तो ये पूरा ये सब्जेक्ट के रूप में जो हो गया वो सिंगुलर सब्जेक्ट बन गया, क्योंकि एक ही व्यक्ति का बोध हो रहा है और एक आदमी सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में ही काम करता है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया तो यहाँ पर वर्ब भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, लेकिन दिया हुआ है वर्ब क्या है, प्लूरल है, तो क्या होगा यहाँ पर वर्ब सिंगुलर इज होगा, ठीक है। तो पार्ट बी में गलती है, एरर कहाँ है, पार्ट बी में एरर है, और आगे तो टू द स्कूल सही लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन इस बात को भी ध्यान रखना है कि अगर जो मतलब दोनों नाउन के पहले पॉजिटिव एडजेक्टिव या आर्टिकल लगा रहेगा, जैसे कि माय फादर है, उसी तरह से गार्जियन के पहले भी कोई पॉजिटिव एडजेक्टिव मान लो कि माय फादर या हिज फादर, इस तरह से अगर जो हिज गार्जियन अगर जो रहता तो अलग अलग दो व्यक्ति का बोध होता कि एक मेरे पिता और एक उसके गार्जियन,
दो गार्जियन एक साथ स्कूल आए थे। तो जब अलग अलग पॉजिटिव एडजेक्टिव या आर्टिकल लगा रहेगा दोनों नाउन के बीच के पहले, तो उससे दो व्यक्ति का बोध होता है, मतलब प्लूरल सब्जेक्ट का काम करेगा। और जब प्लूरल सब्जेक्ट का काम करेगा तो वर्ब भी क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए, है ना। इसी तरह से हम सेकेंड नंबर सेंटेंस को देखते हैं। सेकेंड नंबर सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, हिज प्रिंसिपल एंड फादर वेयर इन्वेस्टिगेटिंग द एडमिट कार्ड ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, है ना। तो यहाँ पर लिखा हुआ कि प्रिंसिपल के पहले हिज लगा हुआ है, मतलब कि जो व्यक्ति प्रधानाध्यापक है वही मेरे पिता भी है ना। तो इसीलिए लिखा हुआ कि हिज प्रिंसिपल एंड फादर, जो उस कोई हिज मतलब कि कोई लड़का होगा, हिज मैस्कुलिन के लिए लगाया जाता है, तो उसके जो प्रिंसिपल है और उनके पिता एक ही है, तो एक ही व्यक्ति का बोध हो रहा है। जब एक ही व्यक्ति का बोध हो रहा है मतलब कि सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, और जब सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। यही तो सिंटैक्स का नियम है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसा नाउन जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब, है ना। तो यहाँ पर बेयर ना होकर के क्या होना चाहिए, वाज होना चाहिए, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। तो पार्ट बी में एरर है ना। और आगे तो एडमिट कार्ड ये सब सही लिखा हुआ है, मीनिंग में भी गलती नहीं है। अब तीसरा नंबर सेंटेंस को देखते हैं। तीसरा नंबर सेंटेंस क्या कर रहा है, ए वाइट एंड ए ब्लैक डॉग, है ना। मतलब कि यहाँ पर आर्टिकल दो जगह लगा हुआ है, एक वाइट के पहले लगा हुआ है, एक ब्लैक के पहले लगा हुआ है। मतलब कि दो कुत्ते हैं, है ना, एक काले रंग का है और एक उजले रंग का है, दो अलग अलग डॉग है। तो जब दो अलग अलग डॉग है मतलब प्लूरल सब्जेक्ट का रूप में काम कर रहा है, प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। और जब प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए, मतलब कि ये वर्ब भी सही है और सब्जेक्ट भी सही है। तो इस पार्ट में कोई भी एरर नहीं है ना, इस पार्ट में कोई एरर नहीं है। तो इसमें टिक क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई में टिक लगा देंगे, ठीक है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा तीनों क्वेश्चन का सेंटेंस इंप्रूवमेंट समझ में आ गया होगा। चौथा नंबर देखते हैं क्वेश्चन कि राइस एंड करी आर माय फेवरेट डिश। तो राइस एंड करी दोनों एक ही सब्जेक्ट के रूप में काम करता है, एक ही चीज़ का बोध करा रहा है, क्योंकि ये खाने पीने का चीज़ है। राइस एंड करी, जब भी हम चावल खाएंगे तो उसके साथ सब्जी या दाल मतलब कढ़ी लेकर ही खाएंगे, तो वो एक चीज़ का ही बोध कराता है। और जब एक चीज़ का बोध करा रहा है मतलब कि सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है ना, एक चीज़ का बोध करा रहा है मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। तो यहाँ पर वर्ब भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। तो पार्ट बी में गलती है, आर की जगह पर क्या होना चाहिए, इज, है ना। क्या होगा, है ना, राइस एंड करी इज माई फेवरेट डिश। तो पार्ट बी में गलती है ना, इस बात को ध्यान रखो। इसी तरह से 5 नंबर में भी 5 नंबर क्वेश्चन में हॉर्स एंड कैरिज, घोड़ा गाड़ी वो एक साथ होता है ना, घोड़ा गाड़ी एक साथ होता है, हॉर्स एंड कैरिज। इस तरह से कुछ है, मतलब कुछ इस तरह से जुड़वा नाउन दिया हुआ है वो हमेशा सिंगुलर में ही माना जाता है। और जब सिंगुलर में माना जाता है तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा, और जब सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा तो वर्ब भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। यहाँ पर क्लियर ना होकर के क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा, ठीक है। तो पार्ट बी में गलती है और आगे तो सब सही लिखा हुआ है। इसलिए मैंने नियम नीचे रूल लिख दिया हूँ कि जब दो नाउन एंड से जुड़ा रहे, जैसे कि यहाँ पर एंड से जुड़ा हुआ है, एक नाउन प्रिंसिपल है, दूसरा नाउन फादर है, तो जुड़ा हुआ हो तथा किसी एक के पहले पॉजिटिव एडजेक्टिव या आर्टिकल लगा रहे, जैसे कि एक नाउन के पहले एडजेक्टिव लगा हुआ, पॉजिटिव एडजेक्टिव लगा हुआ है, या आर्टिकल भी हो सकता है ना, द प्रिंसिपल हो सकता है या द फादर, या आर्टिकल भी हो सकता है। तो उससे एक ही व्यक्ति वस्तु का बोध होता है तथा उसके साथ सिमिलर वर्ब का प्रयोग होता है, ठीक है। और जो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ राइस एंड करी, इस तरह से कुछ जुड़वा नाउन होते हैं, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ कि राइस एंड करी एक हो गया, हॉर्स एंड कैरिज हो गया, ब्रेड एंड बटर, हाँ ब्रेड एंड बटर हो गया। जब भी ब्रेड खाएंगे तो बटर के साथ ही खाएंगे, ऐसे अच्छा ही नहीं लगेगा, वो एक थिंग का ही बोल कराता। ब्रेड एंड बटर हो गया, हाइमर एंड सिकल हो गया, है ना, हाइमर एंड सिकल हो गया। और इसी तरह से होता है क्राउन एंड ग्लोरी, है ना, राजा का जो गौरव होता है वो
मुकुट में ही निर्भर करता है। क्राउन एंड ग्लोरी, क्राउन एंड ग्लोरी, टाइम एंड टाइड, इस तरह से कुछ जो जुड़वा नाउन है वो सिंगुलर के रूप में ही काम करते हैं, वो हमेशा एक साथ ही आते हैं। तो जब ये सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, ठीक है। काटिए।